गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सरफेरा मूवी। इस मूवी के अंदर मेन एक्टर का रोल अक्षय कुमार ने किया है, वहीं मेन एक्ट्रेस का रोल राधिका मदन ने किया है और मेन विलन का रोल परेश रावल ने किया है। अब यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि ट्रेन में एक परिवार बैठा हुआ है जो कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। जब वो ट्रेन में जाते हैं तो वहीं पर कुछ अम्मा बैठी होती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि पहले हमारे गांव में ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन अब हमारे बेटे वीर की वजह से अब हमारे गांव में ट्रेन रुकने लगी है। वहीं पर हम वीर को देखते हैं। जब वो वीर के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वीर तो एक टेंट हाउस में रहता है और वीर उन्हें बताता है कि वो काफ़ी कर्जे में है और उसके पास पैसा भी नहीं है कर्जा चुकाने के लिए। और वो उन्हें बताता है कि वो अपनी खुद की एक एयरलाइंस कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। फिर रात में जब रानी वीर के पास जाती है तो वीर उसे अपनी पास्ट लाइफ सुनाने लगता है। वो रानी को बताता है कि पहले हमारे गांव में ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन उसने अपने गांव वालों के साथ मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया। लेकिन वीर के पिताजी को यह अच्छा नहीं लगता और वो पुलिस को बुलाकर ले आते हैं। इसी में वीर के दोस्त मन्नार को काफ़ी चोट लग जाती है और वीर अपने पिताजी से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो घर आकर अपने पिताजी को कायर बोलता है और उन्हें बोलता है कि आप अगर इस गांव के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मुझे तो करने दो। इसी बात पर वीर के पिताजी वीर को कहते हैं कि मुझे तू माफ़ कर और मेरे घर से चला जा और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बात सुनकर वीर अपने पिताजी को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसी बात को लेकर वीर अपने घर को छोड़कर चला जाता है और अपनी एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट करने लगता है। और वीर का फाइनली एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है एज अ कैप्टन। वो अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और वहाँ से अपनी माँ को एक खत लिखता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है एज अ कैप्टन और मैं अब एक ऑफिसर बन चुका हूँ। ये देखकर वीर के पिताजी काफ़ी खुश हो जाते हैं और प्राउड फील करते हैं। वहीं पर हम वीर को देखते हैं जो कि अपना प्लेन उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके साथ उसके दो साथी भी होते हैं जिनका नाम है सैम और चैतन्य। जब वीर के घर से लड्डू बनकर आते हैं तो वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहीं पर उन्हें नाचता हुआ देखकर उनके जो सीनियर ऑफिसर निधि मुरन उन्हें काफ़ी पनिशमेंट देते हैं। फिर हम देखते हैं वीर अपने घर पर बात कर रहा होता है अपनी अम्मा से। वहीं पर वीर के बाबा भी खड़े होकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। फिर वीर की अम्मा वीर के बाबा को फ़ोन देती है वीर से बात करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है और वीर काफ़ी कुछ बोल रहा होता है। लेकिन वीर के बाबा को लगता है कि वीर ने गुस्से में फ़ोन काट दिया है और वो रोते हुए वापस अपने घर को चले जाते हैं। फिर वीर अपने सीनियर ऑफिसर को बोलता है कि सर बस एक बार और कॉल करने दो, लेकिन वीर के ऑफिसर उसे कॉल नहीं करने देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वीर के पास वापस कॉल आता है अपनी अम्मा का और वो वीर को बताती है कि बाबा काफ़ी सीवियर हैं, यानी कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तू जल्दी से जल्दी घर आ जा। ये बात सुनकर वीर वहाँ से दौड़ता है और अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो वीर को पता लगता है कि टिकट का प्राइस तो 12,000 है, लेकिन वीर के पास सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये होते हैं। वीर वहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि कोई उसे 6,000 रुपये उधार दे दे, क्योंकि उसकी बाबा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है और उसका उनके बाबा से मिलना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। लेकिन वीर को कोई भी 6,000 रुपये उधार नहीं देता है। ये देखकर वीर वहाँ से वापस बाहर आता है और बाय रोड ट्रैवल करने लगता है और उसे घर पहुँचते पहुँचते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन उसके बाबा की सीवियर कंडीशन होने की वजह से उसके बाबा की डेथ हो जाती है। और वीर जब घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके बाबा की चिता को आग किसी और ने दी है। ये सुनकर वीर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी अम्मा के पैर पकड़कर रोने लगता है और अपनी अम्मा को बताता है कि मैं घर आने के लिए एयरपोर्ट गया था, लेकिन फ़्लाइट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं घर जल्दी नहीं आ पाया। ये कहानी वीर रानी को सुना रहा होता है और बताता है कि उसने अपनी खुद की एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करने के लिए ही अब एयरफोर्स को भी छोड़ दिया है। फिर रानी अगले दिन अपने घर जाते वक्त उसे बोलती है कि तुम अपने ड्रीम पर फोकस करो और मैं अपने ड्रीम पर फोकस करती हूँ, और फिर जब हमारे ड्रीम्स कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम शादी भी कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि रानी खुद की एक बेकरी स्टार्ट करती है और वीर अपने मिशन में लग जाता है कि कहीं से कोई इन्वेस्टर मिल जाए जिससे वीर अपनी एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्टार्ट कर सके। वहीं पर हम देखते हैं कि वीर के 2 पार्टनर भी हैं, सैम और चैतन्य, जो कि वीर के साथ एयरफोर्स में थे। उन्होंने भी एयरफोर्स को छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि वीर, सैम और चैतन्य तीनों मिलकर एक बिजनेस क्लास टिकट बुक करते हैं ताकि वीर परेश गोस्वामी से मिल सके, जो कि काफ़ी बड़ी एयरलाइन कंपनी को इंडिया में रन करते हैं। वहीं पर वीर की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा लगेज होता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उस रिपोर्टर को उनका सामान ले जाने के लिए अलाउ नहीं करती, लेकिन वीर के पास कोई लगेज नहीं होता है तो वो उनका लगेज कैरी कर लेता है। फिर वीर एरोप्लेन में जब परेश गोस्वामी से मिलता है तो वो उन्हें अपना आइडिया बताता है कि किस तरह से वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करना चाहता है जिसके लिए उसे फंडिंग की ज़रूरत है।
परेश गोस्वामी को उसका आइडिया तो काफ़ी पसंद आता है, बट वो गरीब लोगों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, तो इसीलिए वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इसे इकोनॉमी में शिफ्ट करो। लेकिन फिर वीर बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे एक बिज़नेस क्लास टिकट का पैसा दिया है, मैं इकोनॉमी में नहीं बैठूंगा। ये देखने के बाद परेश गोस्वामी अपनी फ़्लाइट को वापस रिटर्न करवा देता है मुंबई के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर एक इन्वेस्टर जो कि परेश गोस्वामी और वीर की बातें सुन रहा था, वो वीर से बाहर आके मिलता है और उससे उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। फिर वीर उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझाता है और उस इन्वेस्टर को वीर का आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो वीर को बोलता है कि तुम अपना पूरा पिच रेडी रखो, मैं आने के बाद एक मीटिंग अरेंज करवाता हूँ जहाँ तुम पूरी पिच देना, और सभी इन्वेस्टर्स को अगर तुम्हारा आइडिया पसंद आता है तो हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वीर रानी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेरी कंपनी भी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर वीर रानी को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रानी की और वीर की शादी हो रही होती है। उनकी शादी होने के बाद वो दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और रानी भी अपनी एक बेकरी मुंबई में ओपन कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वीर अपनी पिच देता है उन सभी इन्वेस्टर्स को जो कि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। उन सभी को वीर की पिच काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो वीर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मेन इन्वेस्टर प्रकाश बाबू है, वो वीर को बोलता है कि अभी इन्वेस्टर्स का पैसा आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक तुम एक काम करो कि अमेरिका में अभी ट्विन टावर अटैक हुआ है, तो वहाँ पर तुम्हें प्लेन्स काफ़ी सस्ते में रेंट पर मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ से प्लेन्स को रेंट पर ले लो और डीजीसीए के ऑफिस से अपना एयरलाइंस कंपनी का एक लाइसेंस इशू करवा लो। फिर वीर प्लेन्स को रेंट पर लेने के लिए अपनी ज़मीन को गिरवी रख देता है और फाइनली प्लेन्स को रेंट पर ले लेता है। लेकिन डीजीसीए के ऑफिस में उसका लाइसेंस महीनों से कोई इशू नहीं कर रहा होता है, तो वीर इस चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए अपनी रिपोर्टर दोस्त की हेल्प से राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मीटिंग में चला जाता है और वहाँ जाकर उन्हें सब कुछ बताता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी सब बताता है। ये सुनने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम उसे लाइसेंस इशू करवा देते हैं। फिर वीर ये खुशखबरी अपनी वाइफ को देता है और साथ में वीर के सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वीर को अपने दोस्त का फ़ोन आता है कि हमने जो प्लेन्स खरीदे हैं, डीजीसीए उनका ब्लूप्रिंट मांग रहा है और कोई भी कंपनी अपने प्लेन्स का ब्लूप्रिंट नहीं देती है। ये सुनने के बाद वीर मात्रे डीजीसीए के ऑफिस में जाता है और उनके चेयरमैन से बात करता है और वहीं पर उसकी उस चेयरमैन से काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, तो वीर मात्रे उसके मुंह पर पानी मार देता है और उसे काफ़ी भला बुरा कहकर उसकी कंपनी के मेन इन्वेस्टर प्रकाश बाबू के पास जाता है। फाइनली प्रकाश बाबू रिवील करता है कि उसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं रखा है, उसने ये सब केवल और केवल परेश गोस्वामी के कहने पर किया है। और वो उसे दिखाता है कि जो प्लेन्स उन्होंने खरीदे थे और उन्हें रिपेयर करवाया था, वो भी अब परेश गोस्वामी ने खरीद लिए हैं। फाइनली वीर काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूब चुका होता है, तो वो परेश गोस्वामी के ऑफिस जाता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करने लगता है। ये सब होने के बाद गार्ड उसे वहाँ से पीट कर भगा देते हैं, लेकिन जब वीर अपने घर आता है तो उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है और वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ घर के अंदर नहीं है, तो वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए अपने पड़ोस में जाता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ भी नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ को बेकरी शॉप पर ढूंढता है, अपने दोस्तों के घर पे ढूंढता है और रेलवे स्टेशन पर भी ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी वाइफ कहीं भी नहीं मिलती है। तो वीर वहाँ से हताश होकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। लेकिन वीर जब अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि रानी तो अभी घर के अंदर ही है और वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। फिर रानी वीर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वीर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन रानी ऊपर जब पक्षियों को दाना खिला रही होती है तो वो वीर को बताती है कि ये छोटी चिड़ियाँ हैं, ये दाना कम खाती हैं। फिर इससे वीर को आइडिया आता है कि क्यों ना छोटे प्लेन्स को अपने पैसेंजर प्लेन बनाए जाएँ। फिर वीर को याद आता है कि टर्बोप्रॉप नाम की एक कंपनी है जिसके कार्गो प्लेन्स पहले पैसेंजर प्लेन हुआ करते थे, लेकिन अभी वो लोग काफ़ी नुकसान में है, इसी वजह से उन्होंने उन पैसेंजर प्लेन्स को कार्गो प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि सामान इधर से उधर ले जाने वाले प्लेन्स में। फिर वीर उनकी कंपनी के साथ ऑनलाइन मीटिंग करता है और उन्हें अपना आइडिया बताता है कि किस तरह से वो उनके कार्गो प्लेन्स को वापस पैसेंजर प्लेन्स में कन्वर्ट करके प्रॉफिटेबल भी बना सकता है। इससे उस कंपनी को वीर का आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो वीर को अपने कार्गो प्लेन्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वीर को अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 15,000 रुपये की ज़रूरत होती है, तो वो रानी से 15,000 रुपये मांगता है। फिर रानी उसे 15,000 रुपये दे देती है। फिर हम देखते हैं कि परेश गोस्वामी जो कि जैज़ एयरवेज का मालिक है, उसे जब ये पता लगता है कि वीर ने टर्बोप्रॉप्स के साथ अपनी एक डील साइन की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वीर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक हिसाब लगा रहा होता है, जिससे उन्हें पता लगता है कि अभी तो उनकी कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्हें कम से कम 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ये बात वीर के गांव वाले दोस्त मन्नार को पता लग जाती है, तो वो गांव वालों से रिक्वेस्ट करता है और सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा वीर के अकाउंट में डलवाता है। ये बात जब वीर को पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके पास पूरे 3 करोड़ रुपये भी आ जाते हैं। फिर हम वीर को देखते हैं
जो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी फ़्लाइट बुकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता है। लेकिन वीर की कंपनी की जिस दिन फर्स्ट फ़्लाइट होती है, उस दिन वीर को पता लगता है कि परेश गोस्वामी ने उसके सभी पायलट्स को डबल सैलरी पे हायर कर लिया है। और वीर अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपनी एयरफोर्स के रिटायर्ड सभी पायलट्स को हायर करता है। और फिर हम वीर और वीर की वाइफ को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट की लैंडिंग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि उनकी फ़्लाइट आसमान में चक्कर लगा रही है। फिर वीर जब अपने पायलट से कांटेक्ट करता है तो उसे पता लगता है कि उनको लैंड करने की परमिशन नहीं मिल रही है, और ये सब कुछ परेश गोस्वामी करवा रहा होता है। ये देखकर डीजीसीए का चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और परेश गोस्वामी से बोलता है कि प्लीज़ आप उनको लैंड करने की परमिशन दो। वहीं पर हमें पता लगता है कि डेक्कन एयर कंपनी का, यानी कि जो वीर की कंपनी है, उसके प्लेन में काफ़ी कम फ्यूल बचा होता है। फिर वीर अपनी पायलट से कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम अपने प्लेन को एयरफोर्स के रनवे की तरफ मोड़ लो। और हम देखते हैं कि वीर अपने दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बाइक को लेकर एयरफोर्स के ऑफिस में घुस जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वीर का प्लेन भी एयरफोर्स के रनवे पर लैंड कर जाता है। और फिर वीर अपने प्लेन के पास आकर देखता है कि सब कुछ सेफ है या नहीं है। तभी एयरफोर्स के कुछ सोल्जर्स आकर वीर को बोलते हैं कि वो सरेंडर कर दे। फिर वीर वहाँ पर सरेंडर कर देता है और वो देखता है कि उसके जो दोस्त और कैप्टन जो प्लेन को उड़ा रहे थे, वो भी सेफ होते हैं और वो प्लेन के बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीर के ऊपर एयरफोर्स की तरफ से एक मीटिंग बिठाई जाती है, जिसके अंदर वीर को बताया जाता है कि कुछ साल पहले भी एक प्लेन ऐसे ही लैंड हुआ था, जिस पर हमने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था। फिर हम वहीं पर देखते हैं वीर के सीनियर ऑफिसर निधि मुरन को, जो कि उस कमेटी के हेड थे। तो वो वीर को माफ़ कर देते हैं और वीर को बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी स्टार्ट होने के 3 महीने के अंदर तुम्हें 25,000 का जुर्माना हमें जमा करवाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वीर अपनी कंपनी के इनॉग्रेशन के लिए एक मिनिस्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अगर आप हमारी लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी का इनॉग्रेशन करेंगे तो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ये देखकर वो मिनिस्टर उनकी कंपनी का इनॉग्रेशन करने के लिए मान जाता है और मीडिया में जाकर बोलता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आप लोगों को टिकट्स प्रोवाइड करेगी, तो आप इससे टिकट ज़रूर खरीदें। फिर हम देखते हैं कि वो मिनिस्टर वीर की फर्स्ट फ्लाइट के अंदर टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी उनकी फ़्लाइट के अंदर ऑयल स्पिलेज हो जाता है और विंग में आग लग जाती है। फिर वीर आकर अपनी फ़्लाइट को कंट्रोल करता है और वो देखता है कि फ़्लाइट के एक विंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है। ये देखकर वो मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वीर की फ़्लाइट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मीडिया वाले वीर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर वीर उन्हें बताता है कि हमने सारे सिक्योरिटी चेक्स किए थे, पर पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। फिर वीर को पता लगता है कि ये सब परेश गोस्वामी ने उनके एक पायलट को पैसा देकर करवाया है। इसके बाद वीर अपने उस पायलट को बुलाता है और उनसे इसका कारण पूछता है, तो वो उन्हें बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है, इसलिए उसने परेश गोस्वामी से पैसे लेकर ये काम किया है। फिर वीर उसे माफ़ कर देता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर वीर की कंपनी के ऊपर डीजीसी के ऑफिस में मीटिंग बैठाई जाती है, जहाँ वीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन वो पायलट बोलता है कि इसमें वीर की कंपनी की कोई भी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। ये देखकर डीजीसी का चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि हाँ हाँ, इतना बहुत है। उसे डर लगता है कि कहीं ये पायलट परेश गोस्वामी की सच्चाई सबको ना बता दे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि परेश गोस्वामी की तरफ से वीर की कंपनी को एक ऑफर दिया जाता है कि वो वीर की कंपनी को खरीदना चाहता है 15 करोड़ रुपए में। ये ऑफर लेकर वीर के दोस्त जब वीर के पास आते हैं तो वीर इस ऑफर के लिए मना कर देता है और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। ये देखकर वीर की वाइफ वीर को समझाने लगती है कि तुमने एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है और अगर तुम ऐसा डिसीजन नहीं लोगे तो तुम अपनी कंपनी भी खड़ी नहीं कर पाओगे। फिर वीर को वो अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर हम वीर को देखते हैं एक पॉडकास्ट में, जो अपनी रिपोर्टर दोस्त की मदद से वहाँ जाता है और सभी लोगों को बताता है कि उसने कितना संघर्ष करके अपनी इस कंपनी को खड़ा किया है और वो अपनी कंपनी को ऐसे ही डूबने नहीं देगा, और उन्हें बताता है कि आगे से हमसे ऐसी कोई गलतियाँ भी नहीं होंगी और हमारी कंपनी की फर्स्ट फ्लाइट में मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरी माँ सफ़र करेंगी। ये बोलने के बाद वीर जब अपने घर आता है तो वो परेश गोस्वामी का एक इंटरव्यू देखता है, जिसमें परेश गोस्वामी बताता है कि वीर की फ़्लाइट सेफ़ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वीर के जो सीनियर ऑफिसर निधि मुरन है, वो अपने ऑफिसर्स को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और वीर की फ़्लाइट्स को सेफगार्ड करने के लिए उनके ऊपर पहरा देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीर की जो फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से थी, उसके अंदर वो अपनी वाइफ को बिठा देता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी पैसेंजर ने बुकिंग नहीं की होती है। ये देखकर वीर उस फ्लाइट को कैंसिल कर देता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वीर का दोस्त वहाँ पर आकर वीर को बताता है कि पैसेंजर्स ने बुकिंग तो इस फ्लाइट के अंदर फुल की थी, लेकिन उसी के सर्वर के अंदर कुछ दिक्कत होने की वजह से सारे टिकट कैंसिल हो गए। ये सुनकर वीर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि हमारी जो पुणे से मुंबई आने वाली फ़्लाइट थी, उसके अंदर फुल बुकिंग है। फिर वीर उस फ्लाइट को देखने के लिए दौड़कर
उस फ्लाइट के पास जाकर देखता है तो उसके अंदर सभी पैसेंजर्स होते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है और ये देखकर वीर मात्रे रोने लगता है। फिर वो देखता है कि उस फ्लाइट के अंदर ज़्यादातर लोग उसी के गांव के हैं। ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और वीर की फाइनली एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी चल पड़ी थी जिसका नाम था डेक्कन एयर। इसके बाद हम वीर की माँ को फ्लाइट से उतरते हुए देखते हैं जिसके हाथ में उसके बाबा जो कि मास्टर थे उनकी तस्वीर होती है और उनकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वीर को आकर गले लगा लेती है। ये देखकर वीर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर वीर मात्रे के पास परेश गोस्वामी का कॉल आता है और वो उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन वीर इस पार्टनरशिप को ठुकरा देता है। फिर वीर और वीर के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।